हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे व ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का मैथ का, वो भी 8.3 का। ठीक है, यूपी बोर्ड से। जी दोस्तों, बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्या कहते हैं, आप बहुत दिनों से मैथ की वीडियो नहीं लाए हम लोग के बीच। तो दोस्तों, बस आपसे का कमेंट की वजह से मुझे मैथ की वीडियो लाना पड़ा, और 8.3 की। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी और बहुत ही मजा आएगा इस क्लास में। ठीक है, तो बस बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और देखिएगा जरूर। और रात के 8 बज चुके हैं और मैं आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। जैसा कि डेली आपको बताया गया है, रात 8 बजे सत्यम लर्निंग क्लासेस पे एक क्लास जरूर चलेगी। कौन सब्जेक्ट की चलेगी ये तो फिर निर्धारित उसी समय होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बस देखते रहिए और बने रहिएगा लास्ट तक। और जहां से जहां तक हो सके वहां तक वीडियो आप शेयर कर दिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऑन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वह है क्या, यूपी बोर्ड मैथ चैप्टर 8.3, और वो भी 2024 के लिए। चैप्टर 8.3 2024 के लिए मेरे दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सब लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट चेक करूंगा सबका। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। अगर जहां से जहां तक हो सके वहां तक आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, और बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और देखिएगा जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 8.3 प्रश्नावली मैथ का स्टार्ट हो चुका है। 8.3, इसमें 8.3 सॉल्व कराने से पहले हमारे सामने एक दिक्कत खड़ी हो चुकी है। दिक्कत यह चीज की है कि मेरे दोस्तों, हमें पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए, किस बेस पे ये सॉल्व किया जाएगा 8.3, वो हमें पता रहना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, नहीं आपको पता है नहीं हमें पता है, अभी तुरंत हम लोगों को पता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वह फार्मूला, वह कौन से वो है बेसिक नॉलेज हैं जो हम लिए रहेंगे तभी 8.3 को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक और देखिएगा जरूर ध्यान से। और जब आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे, बने रहेंगे, तो मेरे दोस्तों वह खूबी आपको ये समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, तो बस बने रहिएगा वीडियो लास्ट तक और देखिएगा जरूर। अब बहुत मजा आने वाला है मेरे दोस्तों, जाइएगा मत कहीं हटके, देखिएगा जरूर। चलिए महत्वपूर्ण बातें जो हैं उन्हें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, वह कौन सी हैं। तो पहली बात तो आपको कुछ फार्मूले याद करने होंगे, और वह फार्मूले कौन कौन से होते हैं मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं। आप मेरे साथ कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और नोट करते रहिए मेरे दोस्तों, और देखिए कौन सा फार्मूला है। ठीक है, चलिए जो पहला फार्मूला है वह क्या है, साइन थीटा, यानी साइन, एक सेकंड बेटा, आपको बता दिया जाए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, क्या, टेन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कॉट थीटा। आपको नाम तो पता ही होगा कि इतने थीटे होते हैं मेरे, इन सभी का नाम तो आप मेरे दोस्तों जानते होंगे बखूबी अच्छी तरीके से। इन्हीं नाम की वजह से आज हम एक दूसरे के अपोजिट की बातें करेंगे और एक दूसरे अपोजिट की बातें करेंगे, मींस बोला जाए एक तरीके से। तो ध्यान से देखिए आप, दरअसल मैं यहां से अपोजिट नहीं लिखा हूं, मैं अपोजिट डायरेक्शन में लिख देता हूं। ठीक है, अगर बात की जाए, आप पहले ये देखिए ध्यान से, यहां हमें देखना क्या है, यहां हमें देखना है साइन का उल्टा, हमें क्या देखना है, यहां पे कॉस देखना है। कॉस का उल्टा हमें यहां पे क्या देखना है, साइन देखना है। टेन का उल्टा हमें यहां पे क्या देखना है, कॉट देखना है। और कॉट का उल्टा हमें यहां क्या देखना है, टेन देखना है, यानी टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमें क्या देखना है, सेक थीटा। उसके बाद हमें सेक थीटा इज इक्वल टू क्या देखना है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमें कोसेक थीटा देखना है। पहले आप ये जान लीजिए बखूबी अच्छी तरीके से, हमें इनका उल्टा देखना है। बस आप याद रखिएगा कि इनका उल्टा, साइन का उल्टा कॉस तो कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टेन, और कोसेक का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कोसेक। आप इतना जान गए अच्छी तरीके से कि आपको इनका क्या करना है, उल्टा देखना है। तो चलिए बने रहिए वीडियो क्लास तक और मैं बताता हूं इसमें फायदा क्या होने वाला है। जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज थी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वह मेरे दोस्तों क्या था, जरा फार्मूला था। उस फार्मूले की ओर हम लोग नजर देख लेते हैं कि वह फार्मूला कौन सा था मेरा। अगर हम फार्मूला को पता करके रखेंगे मेरे दोस्तों तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो बस बने रहिए वीडियो लास्ट तक और देखिए फार्मूला कौन सा है। ठीक है, पहला जो फार्मूला है वह है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, मैंने बोला क्या भी, साइन, ये पूरा हमारा क्या हो चुका है इस टाइम, यह पूरा मेरा थीटा हो चुका है। थीटा बोलूं तो आप ए कर सकते हैं, थीटा को बोलूं तो मैं बी कर सकता हूं, थीटा की जगह पे मैं सी कर सकता हूं, डी एफ जी एच कुछ भी अगर आपके मन में आए तो आप थीटा की जगह पे रख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो यहां पे साइन, साइन तो मेरा ये है, साइन तो मेरा ये है, आपको दिख रहा है, साइन मेरा ये हो गया। और ये जो 90 यानी 90, साइन 90 माइनस थीटा जो आपका लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, थीटा के ऊपर बिंदी नहीं होती मेरे दोस्तों, गलती से लग गया। साइन 90 माइनस जो थीटा है वह मेरा किसका थीटा है, वह मेरा मेरे दोस्तों साइन का थीटा है, इतना याद रखिएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, मैंने पहले ही बोला आपको कि साइन बराबर हमें क्या देखना है, कॉस देखना है। और कॉस का जो यहाँ पे जो साइन का थीटा रहेगा 90 माइनस थीटा, जो थीटा यहाँ लगा रहेगा वही हमें यहाँ पर भी लगा देना है। मीन्स बोलूं अगर तो साइन 90 माइनस थीटा तो हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो गया, इज इक्वल टू हमें क्या अभी मैंने पढ़ा, कॉस पढ़ा। तो जो यहाँ पे थीटा रहेगा, अगर यहाँ पे थीटा है तो आप यहाँ पे थीटा लगाइएगा मेरे दोस्तों, अगर यहाँ पे ए है तो आप मेरे दोस्तों यहाँ पे ए लगाइए, यहाँ पे बी हो तो आप मेरे दोस्तों यहाँ पे कॉस बी लगाइए, वो थीटा का काम करेगा। ठीक है, इतना याद आया। अगर इतना समझ गए हो तो चला थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अभी आपको जो मैंने उल्टा वाली बातें बताई अगर आपको लर्न होगी विशेष रूप से तो बहुत मजा आने वाला है। बस इसको ध्यान से देखते रहिए, बस कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। सत्यम लर्निंग क्लासेस में पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बस आप वीडियो शेयर करते रहिए बस। चलिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉस को उल्टा कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, जैसा कि मैंने अभी बोला उल्टा, यही चीज यहां चला जाएगा थीटा। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब जाहिर सी बात है कॉट थीटा हुआ तो यहां पे हम क्या करेंगे, कॉट 90, ये थीटा की जगह लिख रहे हैं ना, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, फार्मूला लिखते जाइए। उसके बाद हम किसका बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे सेक का, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक होता है मेरे दोस्तों, यानी कोसेक थीटा, जो यहाँ थीटा रहेगा वही यहाँ थीटा लिखा जाएगा, याद रखिए दोस्तों। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे मेरे दोस्तों सेक कर लीजिए, और जो थीटा मेरा यहां पे रहेगा वही थीटा हमारा यहां पे फिट हो जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। मेरे दोस्तों एक काम करिए, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फार्मूले को रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि सत्यम सर ने क्या बताया था और क्या हमें समझना है। आपको एक बार फिर से मैं बताने का प्रयास करता हूं, आप जानने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। यहां पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। आपके पास 6 फार्मूले लिखे गए हैं मेरे दोस्तों, इन 6 को आप लर्न कर लीजिए अच्छी तरीके से, वह खूबी समझ लीजिए। पहले वाले को आप लिखिए, दूसरे वाले को उसी का उल्टा कर दीजिए, पहले वाले को आप लिखिए, दूसरे वाले को उसी का उल्टा कर दीजिए, पहले वाले को आप लिखिए, दूसरे वाले को उसी का उल्टा कर दीजिए मेरे दोस्तों, वह खूबी आपको समझ में आ जाएगा। और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर एक बार ये वीडियो पसंद आ रही है मेरे दोस्तों तो जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दिए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए जो आपका हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कौन कौन सा। पहला है साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। मेरे दोस्तों ध्यान सुनिए, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री है मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। और उसके बाद ध्यान से देखिए,
जब साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री हो गया, उसके बाद टेन 26 डिग्री और कॉट हमारा 64 डिग्री, उसके बाद क्या कहते हैं कॉस 48 यानी 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री, उसके बाद कोसेक 31 यानी 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए अब घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, अगर मैं यहाँ पे साइन और थीटा लिखा हूँ तो यहीं पे क्या दे दिया है, साइन और थीटा का मान इसने चेंज कर दिया है। थीटा को हटा के इसने क्या रख दिया मेरे दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन में आप बखूबी ध्यान से देखिए, उसने 18 रख दिया है, थीटा की जगह पे उसने क्या रख दिया है, 18 रख दिया है। और सभी जितने भी थीटा यहाँ पे हैं सबकी जगह पे आप देखिए कोई ना कोई नंबर इन्होंने रख दिया है, तो नंबर रख दिया तो इसमें हमें डरने की क्या बात है भाई। थीटा था तो थीटा लगाते थे, थीटा नहीं तो ए लगाते थे, ए नहीं तो वी लगाते थे, अब वी नहीं है तो हम नंबर लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 72 है तो वही मेरा थीटा का मान है जो हमने थीटा बताया था, फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मींस अभी समझाने वाला हूं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ये आप बखूबी देखिएगा मेरे दोस्तों। और समझ में आ रहा हो तो वीडियो एक बार जरूर शेयर करिए, सत्यम सर की आज मदद करिए, सत्यम सर आपकी पूरी मदद करेंगे एग्जाम आते आते, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो था मेरा साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री मेरे दोस्तों, इसमें देखिए करना क्या है आपको, मैंने एक फार्मूला बताया था, एक नहीं दो फार्मूला बताया था, जरा आप इन फार्मूलों को ध्यान से देखिए। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, जो यहां पे रहता था उसी को हम यहां लिख देते थे, और एक फार्मूला बताया था कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यह दो फार्मूले बताए थे, दो है नहीं और बहुत से ढेर सारे फार्मूले बताए थे, बट आप दो ही फार्मूले की ओर देखिए अभी, क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन और कॉस ही बस है। तो जरा हमें बताएंगे आप, यह जो मैंने बोला था कि 90 माइनस थीटा जो आपका लिखा हुआ है, यह मेरा क्या है, यह मेरा क्या है, साइन का थीटा है, यह मेरा क्या है, कॉस का थीटा है। तो साइन और कॉस का थीटा यहाँ पे क्या है इस टाइम, 90 माइनस थीटा है, क्या है, 90 माइनस थीटा है, यानी उनकी जगह पे क्या आ चुका है मेरे दोस्तों, 90 माइनस थीटा, और बाकी जो इधर हैं वो अपने आप में बरकरार है ही। तो इतना तो समझ में आया ना मेरे दोस्तों, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो चलिए थोड़ा सा आगे ले चलते हैं वीडियो को, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। इसमें से करना क्या है, हमें करना यह है कि चाहें तो हम साइन वाले को कॉस में बदल दें और चाहें तो हम कॉस वाले को साइन में बदल दें। दोनों फार्मूले आपके सामने रखे हुए हैं मेरे दोस्तों, आप किन्हीं दोनों में से एक का यूज कर सकते हैं मेरे दोस्त। बहुत प्यारे से समझिएगा, बहुत प्यार समझिएगा, बहुत प्यार समझा रहा हूं, कहीं आपको ऐसी वीडियो पूरी यूट्यूब में नहीं मिलेगी कितने प्यार से बखूबी आपको बताया जाए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अभी मैंने बोला क्या, साइन को हमें किस में चेंज करना है, कॉस में, या कॉस को ही साइन में चेंज कर दिया जाए, दोनों को नहीं चेंज करना है। अगर एक तरीके से देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर यहां पे मेरा साइन है, ठीक है, और यहां पे मेरा कॉस थीटा है, अगर हम साइन थीटा को कॉस थीटा में बदल दें और कॉस थीटा मेरे नीचे वाला कॉस थीटा ही रहे, तो यह मेरा कट जाएगा, जब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सेम चीजें अभी मुझे इसमें करनी है, साइन 18 है और जब साइन 18 है तो कुछ इसमें ऐसा कर दें कि यह मेरा कट के पूरा आंसर मेरा क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो वह किस तरीके से सॉल्व होगा, ऐसे तो हम काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, दोनों सेम सेम तो है नहीं। यहाँ पे देखिए साइन था, कॉस था, काटे नहीं काटे ना, फिर हमें चेंज करना पड़ा। जब कॉस कॉस हो गया और थीटा थीटा मेरा बराबर है, और जब थीटा थीटा बराबर है और कॉस कॉस बराबर, तो हम कट कर दिए। और यहाँ पे देखेंगे ना ही थीटा बराबर है और ना ही मेरा क्या कहते हैं कॉस बराबर है, ना ही मेरा साइन बराबर है। अभी ये तो कुछ बराबर है ही नहीं, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इन्हें बराबर करना है। बराबर कर देंगे तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे मेरे दोस्तों। यह बहुत बखूबी अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, आप समझते रहिए। कहीं आपको तकलीफ होगी तो कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा मेरे दोस्तों कि सर मुझे यहां से समझ में नहीं आया। और जब आपको समझ में ना तो वीडियो स्किप कर लीजिए मेरे दोस्तों, पीछे कर लीजिए वीडियो को, और जब वीडियो पीछे करेंगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बने लास्ट तक और देखिएगा जरूर। चलिए हम लोग साइन वाले को चेंज करेंगे, किसको, हम लोग साइन वाले को चेंज करेंगे। तो चलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर
क्या होता है, कॉस थीटा। तो जरा यहाँ पे देखिए, मैंने फार्मूला ऊपर ही लिख दिया, मैं यहाँ फार्मूला नहीं लिखना चाहिए था। तो साइन 90 माइनस, अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब जरा मुझे बताइए साइन 90 माइनस कौन सा यहाँ पे थीटा रखूं कि मेरा साइन 18 डिग्री आ जाए। मींस बोला जाए, अगर हम 90 में से 72 को घटाएंगे तो क्या, चाहे हम 90 लिखें और 90 माइनस 72 लिखें और चाहो तो मैं 18 लिखूं, बात तो सेम ही है ना मेरे दोस्तों। अगर मैं 90 में से 72 को घटाऊंगा तो ये भी मेरा 18 डिग्री आएगा, और 18 लिखा हूं तो वो भी मेरा 18 डिग्री आएगा। बात तो सेम है कि नहीं, सेम है। तो हमें क्या करना है, 90 माइनस थीटा की जगह पे नीचे वाले को रखना है, इसके अपोजिट को ना समझ में आए तो हमें कैसा करना है कि 90 में से हमें उसी संख्या को घटानी है जो मेरा साइन का थीटा हो। ठीक है, जो मेरा साइन का थीटा हो। तो अभी हमें क्या करना है मेरे दोस्तों, अभी हमें करना क्या है, पहले देखिए ध्यान से। अब हम साइन वाले को चेंज कर रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह हमें क्या रख देना है अभी, 72। जरा ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए 72। ठीक है, उसके बाद अपॉन के बाद हमें क्या रखना है, यहाँ पे जो नीचे वाला है नीचे वाले को नीचे वाला रख दीजिए, चेंज मत करिए, नो चेंज, क्योंकि हम नीचे वाले को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम ऊपर वाले बस को चेंज कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यह फार्मूला अब फॉलो कर रहा है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हम लोग, जरा मुझे बताइए। थीटा कौन सा लिखा जाएगा, यही वाला थीटा लिखा जाएगा कॉस के साथ, मैंने अभी पहले ही बताया। तो अब जरा मुझे बताइए, यहां पे साइन 90 माइनस थीटा है, तो क्या हम यहां पे कॉस 72 यानी थीटा नहीं लिख सकते, क्योंकि यही थीटा यहां पे लिखा जाएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, नहीं समझ में आया तो वीडियो स्किप कर लीजिए फटाक से भी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री अपॉन, जरा अब देखिए मेरा कॉस 72 डिग्री और यानी कि ये मेरा जो थीटा है वो भी बराबर हो चुका है, और ये थीटा मेरा बराबर हो चुका है, और कॉस भी मेरा बराबर है। तो जब बराबर है तो हम इन्हें काट के 1 आंसर ला देंगे मेरे दोस्तों। कोई तकलीफ हुई हो तो जरा मुझे बताओ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मुझे यहां नहीं समझ में आया, और जहां नहीं आपको समझ आ रहा है आप स्किप कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही चुके होंगे। थोड़ा सा अभी बच्चों के मन में सवाल आता होगा ना, सर आपने तो साइन को चेंज किया, क्या आपने तो साइन को चेंज किया, अगर मैं कॉस से करूं तो क्या वही आंसर आएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, एक बार हम लोग कॉस से भी ट्राई करते हैं, क्या कॉस से भी मेरा वही आंसर आएगा। देखिए ध्यान से इसी क्वेश्चन को, पहली बात अगर आप लिख चुके हो तो मैं इसे जल्द से जल्द इरेज कर दूं, अगर आप ना लिखे हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए मैं इरेज कर देता हूं। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं मैं इरेज कर देता हूं। चलिए ये खत्म हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस बार उसको सॉल्व करना है, कॉस वाले को, ना कि साइन वाले को। तो हम लोग सॉल्व किसको करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, कॉस वाले को। तो साइन को हम लोग वैसे ही लिख देंगे जैसे था, साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस, या थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, यही लिखेंगे ना, 90 माइनस थीटा। तो यहां पे 90 में से जब थीटा घटाएं तो क्या मेरा 72 आएगा, नहीं आएगा ना। तो इस थीटा को हटा के हमें उस संख्या को लिखना है जिसमें मैं 90 से कौन सी संख्या घटाऊं कि मेरा 72 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 18 को घटा देंगे तो हमारा संख्या कौन सी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। जब आपको ना पता हो तो ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाला, यही याद रखना। ठीक है, देखो सेम है ना, ऊपर लिखा हुआ 18, तो यही चीजें हैं। तो हम इसको घटाएंगे तो यह फार्मूला हमारा कौन सा बन गया मेरे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। यह मेरा फार्मूला कौन सा बन गया, यह मेरा फार्मूला ये वाला बन गया, कौन सा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है कि नहीं होता। तो इसकी जगह पे हम बराबर में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा मेरा 18 है मेरे दोस्तों। तो थीटा को इरेज करो और आप यहाँ पे फटाक से 18 लिख दो। तो यहाँ पे क्या आया, साइन 18 बटा साइन 18, और हमने अभी
अभी पहले ही आपको बताया, अगर a प्लस बी है बटा a प्लस बी है तो हम काट सकते हैं, बोला जाए तो 4/4 है तो हम काट सकते हैं, बोला जाए तो हम 5/5 है तो काट सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, साइन बटा साइन है, 18 डिग्री बटा 18 डिग्री है तो हम काट सकते हैं, काट के हमारा 1 आंसर आएगा। बोला जाए तो 1/1 आया है, और 1/1 नीचे हमेशा हर में 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए हम यहाँ पे केवल 1 लिखेंगे। बताओ कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? कंसेप्ट ना समझ आया मेरे दोस्तों, आपका पैसा वापस, पैसा बोले तो आपका इंटरनेट में वापस करवा दूंगा, आप नंबर व्हाट्सएप में मेरे भेजिएगा, मैं आपका रिचार्ज कर दूंगा, तो इंटरनेट आपका वापस, तो यानी पैसा आपका वापस। बताइए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? खोपड़ी में छेद करने वाला कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, सीधा आर पार कर जाएगा। इस तरीके से मैंने समझाया, आप बस बखूबी क्लास लीजिए मेरे दोस्तों। वादा करता हूं आप लोगों से कि इतनी बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास करवाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। या सत्यम सर झूठा वादा आपसे नहीं करते कभी। अगर क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो बेशक सत्यम लर्निंग क्लासेस में आप जुड़ जाइए, बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास कराई जाएगी मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं बोलेंगे सत्यम सर तो एक ही क्वेश्चन कब से बार बार बताते चले जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 10-26। अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं, अब मैं आपको सॉल्व करके पूरा बेहतरीन तरीके से दिखाता रहूंगा। चलिए यहां पे क्या है, 10-26 है तो हम लोग क्या कर देंगे, ओ बार बार दिमाग में सही नहीं चला गया। 10-26 है तो 10 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन यहां पे क्या है, कॉट 64 डिग्री। अब देखिए इसके बराबर हमेशा हमने क्या पढ़ा है, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो 90 माइनस थीटा बराबर कॉट कॉट कॉस नहीं भी कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज बन गया कि नहीं बन गया। और 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट 64 डिग्री अपान कॉट 64 डिग्री। मैंने पहले ही बताया, कट करिए, आप यहाँ पे 1 लिखिए, ठीक है, खत्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अटपटा आ गया है आप लोग के बीच में, तो घबराइए मत, मैं हूं, सत्यम सर हैं, और जब सत्यम सर हैं आपको घबराने का नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें चाहे आप इसको चेंज कर लीजिए, चाहे आप इसको चेंज कर लीजिए, दोनों में से आप किसी को चेंज कर लिए, मैं एक ही बताऊंगा, अब बार बार दो नहीं बताऊंगा, आप खुद चेंज करिएगा। तो हम चलिए कॉस वाले को चेंज कर लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस, अब हम इसको रख देंगे 42 डिग्री, फिर माइनस, तो माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए सर यहाँ पे साइन 42 डिग्री कौन सा है, ये वाला साइन 42 डिग्री है। अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा थीटा कितना है, 42 है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री, और यह माइनस से पूरा मेरा बचा हुआ है, तो माइनस साइन 42 डिग्री। अब जरा मुझे देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, +4 रहता है मेरा और -4 रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, प्लस और माइनस को कट कर देते हैं। मीन्स बोला जाए तो प्लस सामने नहीं लिखा जाता, फिर भी मैं उदाहरण दिया हूं आपको लिख के समझाने का प्रयास किया हूं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहला मेरा प्लस में, दूसरा मेरा माइनस में, जब दोनों घट जाएंगे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्या आ जाएगा आंसर मेरा, 0 आ जाएगा। बताइए इतना कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बताइए अच्छी तरीके से। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए तो ये भी बहुत मजेदार है। बोला जाए तो हलवा है, हलवा अगर आप खाना चाहेंगे प्यार से तो ये हलवा है, अगर आप प्यार से नहीं खाना चाहते तो फिर आपके लिए तो भाई बहुत बड़ा चीज है, चिरपिटिया है ये सब, क्या चिरपिटिया। चलिए यहां पे देखेंगे तो कोसेक को हम लोग चेंज करेंगे, 90 माइनस इसी को रख देंगे क्योंकि कोसेक का मुझे ये लाना है। तो जब हम 90 में से 59 को घटाएंगे तो 31 मेरा मिल ही जाएगा ऑटोमेटिक। फिर इतना तो मेरा बचा ही है ना, अभी इतना बचा है तो इतने को आप लिख दीजिए बखूबी। और इनके बराबर क्या होता है, इनके बराबर मैंने अभी आपको बताया कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या कहते हैं, सेक थीटा होता है मेरे दोस्तों। तो इतने के बराबर हमारा क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। और थीटा मेरा यहाँ पे कितना है, 59 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेक 59 माइनस ये पूरा यहां बचा है, इसी को लिख देंगे सेक 59। और दोनों देखेंगे तो सेम अभी पहले वाला जैसा हुआ, इसमें से इसको घटा दिए, जब घटा दिए तो हमारा आंसर 0 आ गया क्योंकि 2 - 2 = 0 होता है। तो सेक 55 माइनस सेक 59 बराबर 0। यहाँ 59 है, यहाँ पर 59 है, ठीक है, बराबर 0। समझ में आया कि नहीं आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्यम सर का मैथ पढ़ा हुआ कुछ ऐसा ही गोचापाची रहता है बोर्ड पे, जरा घबराइएगा मत, अच्छी तरीके से समझ लीजिए।
चलिए आ गया प्रश्न नंबर दूसरा। अभी तक तो हम लोगों ने कितने को सॉल्व किया, प्रश्न नंबर पहले को ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो जरा देखिएगा ध्यान से, प्रश्न नंबर दूसरा में क्या है, tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री यानी tan 67 इज इक्वल टू 1, इन्हीं सब के बराबर हमें 1 ला के दिखाना है। और यहाँ पे देखिए cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, इन्हीं के बराबर हमें क्या लाना है, 0। तो चलिए हम लोग पहले वाले को इरेज कर देते हैं, नहीं सॉरी दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं। अपन 2 नंबर क्वेश्चन जब यहाँ से इरेज कर लिया तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों। बखूबी पहले हमें इनका जो अरेंजिंग ऑर्डर यानी जो इनका ऑर्डर है वो हमें पहले ठीक करना है। तो क्या करना है, tan 48 डिग्री और यहाँ पे देखेंगे तो 48 यानी कि अगर 90 में से 90 में से 48 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 42 आया। तो 42 वाले को हम लोग क्या करेंगे, इस बार अपने पास में रख लेंगे। देख लीजिए आप किस तरीके से मैंने किया। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, tan 42 डिग्री वाले को पास कर लिए। अब यहां बचा है मेरा tan 23 डिग्री। अब जरा मुझे देखिए ध्यान से, अगर हम लोग 90 में से 23 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 67 आएगा मेरा। जब 67 आएगा तो 67 वाले को 23 के पास में रख लेंगे, ठीक है। तो 23 के पास में हम जब रखेंगे इसको तो tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। बताइए जो इनका ऑर्डर था ये ऑर्डर इनका करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इनका ऑर्डर करेक्ट हो गया होगा। चलिए मेरे दोस्तों 1 है, जरा आप समझिएगा, क्योंकि रुकिए मैं जरा मैं इसे अच्छी तरीके से लिख देता हूं, ठीक है। बराबर 1 है मेरे दोस्तों, ठीक है। इतना 1 आप लिख चुके हैं, सब लिख चुके होंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए इसके बाद आपको एक चीज और बता दी जाए, इन सभी के बीच में गुड़े का सिंबल है। जिनके बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, ये बिंदु आप मतलब गुड़े का सिंबल, बिंदु मतलब गुड़े का सिंबल, बिंदु मतलब बोले तो गुड़े का सिंबल, और जितने भी दिख रहे हैं सब में मल्टीप्लाई का सिंबल है। चलिए मैं इन सिंबलों को हटा देता हूं, आप समझने के लिए मैं बताया था आपको, आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं। उसके बाद मुझे इनमें से पहले देखना है, तो 2-2 पेयर बन रहा है मेरा। क्या 2-2 पेयर बन रहा है, एक पेयर इसका बन रहा है और दूसरा पेयर आप इसका बना लीजिए। और इन दोनों में क्या करिए, किसी एक को बदल दीजिए, किसी एक को बदल दीजिए, ठीक है। इन्हीं में से क्या करिए, इन्हीं में भी कोई एक बदल दीजिए। और जब आप इन्हीं में से केवल एक को बदलेंगे, दोनों में से, और इनमें से भी केवल दोनों में से एक को बदलेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वही काम करते हैं, इन दोनों में से एक एक को बदलते हैं, देखते हैं पहले कौन सा बदलते हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसी को ही बदल लेते हैं। तो tan वॉइस क्लियर जा रही है ना मेरे दोस्तों, tan 90 माइनस, ऐसा सब्ट्रैक्ट करेंगे कि मेरा 48 डिग्री यहाँ का आना चाहिए, तो हम 42 को माइनस कर देंगे। 42 जब इनको माइनस किए तो हमारा ये वाला डिग्री ऑटोमेटिक मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, जरा आप देखिए ध्यान से, मिला ना, ठीक है। वीडियो एक भी इधर उधर मत करिएगा, नहीं वरना समझ में नहीं आएगा। उसके बाद tan 42 डिग्री को आप ऐसे लिख लीजिए। यह देखिए, यह मैंने इतना बड़ा इसका लिखा है, किसका, इसका। अब यह मेरा बचा था तो इसे हम गुणते में लिख दिए, ठीक। अब जरा देखिए ध्यान से, अब देखिए tan यहां पे 23 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 90 माइनस 67 डिग्री को रख देंगे मेरे दोस्तों। और उसके बाद ये तो मैंने इसको खोला है और यह मेरा अभी बचा हुआ है, और जब मेरा यह बचा हुआ है तो tan 67 डिग्री लिख दिए इज इक्वल टू 1 कर दिए। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब जरा मुझे देखिए, अब क्या होता है, अब मेरा फार्मूला क्या बोलता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। ये देखिए थीटा का मान मैंने फिट कर दिया, इंटू तो इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। यानी cot थीटा तो नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ पे जो थीटा रहेगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा थीटा है
67, फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, tan 67 इज इक्वल टू 1, ये इसी को यहाँ उतार दिया। अब जरा मुझे देखिए ध्यान से मेरे दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई की सिंबल है, इसके मीन्स होता है, इसका मीन्स क्या होता है, 1 होता है, और इसका मीन्स भी होता है 1 मेरे दोस्तों। अब 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1 ही आएगा, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 1 इज इक्वल टू 1 बोला जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS। आपका आंसर आ चुका है, बताइए कहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, इसका मीन्स 1 होता है, मैंने 1 लिखा, इसका मीन्स 1 होता है, 1 लिखा, मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ चुका है। आशा करता हूं ये भी समझ में आएगा। जब अब अगर आपको मेरे दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया अब भी तो प्लीज जाके वीडियो स्किप कर लीजिए, जाइए तुरंत जाइए, आप वीडियो स्किप कर लीजिए। मैं रुका हूं, आपका वेट कर रहा हूं, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा इस तरीके से। जाइए आप तुरंत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो तो चले गए अपना वीडियो देखने के लिए, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, आएंगे तो वो वीडियो जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला वाला देखेंगे तो कॉस, अगला वाला जो देख रहे हैं तो वो क्या है, कॉस 38 फिर कॉस 52 माइनस उसके बाद साइन 38 और साइन 52 इक्वल टू 0। अरे इसमें तो मुझे पहले से अरेंज करके दिए हैं, देखो तो जरा, इसमें पहले से ही अरेंज करके दिए हैं, हमें अरेंज नहीं करना, इसमें हमें बस चेंज करना है। और चेंज किस तरीके से करना है मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था। चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दो का पेयर बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे इसका 2 का एक पेयर बराबर, ये तो है, ये है, हमको 0 लाना ही है। तो इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है मेरे दोस्तों, इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए हम पहले वाले को चेंज कर लिए, तो कॉस 90 माइनस 52 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन हो जाएगा। और ये तो मैंने इसका लिखा है यहाँ पे, इसका पूरा यहां से यहां तक। अब मैं लिखने वाला हूं इनटू कॉस 52 डिग्री, इसे यस समझिएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद चलिए माइनस है तो माइनस, साइन वाले को हम लोग चेंज कर लेंगे, साइन 90 माइनस 52 डिग्री, और ये बचा है मेरा तो यहां पे गुड़ते साइन 52 डिग्री। ठीक है, आप एक चीज से भ्रमित मत होइएगा कि सर यहाँ पर भी है 52 यहाँ पर भी है, तो ये अलग है, इसको हम लोग खोल रहे हैं, इन दोनों को वैसे लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को वैसे लिख देंगे। तो अब यहाँ पे मेरा क्या बना, यहाँ पे मेरा बना साइन 52 डिग्री, और यहाँ पे गुड़ते कॉस 52 डिग्री, उसके बाद माइनस यहाँ पे बना मेरा क्या, यहाँ पे साइन नहीं कॉस बनेगा, यहाँ पे मेरा बना कॉस 52 डिग्री और गुड़ते साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखेंगे मेरा दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, देखेंगे तो यहाँ पे गुणा का सिंबल नहीं रहता, बट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आप गुणा का सिंबल मत लगाइएगा, वहाँ पे एक छोटी सी बिंदी रखिएगा। ठीक है, तो देखेंगे तो यह मेरा प्लस में है, यह पूरा का पूरा मेरा माइनस में है, और प्लस माइनस हमेशा घट जाता है आपस में। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS, ये भी आपका बेहतरीन तरीके से सिद्ध हो चुका है। चलिए अगला देखते हैं। यदि tan 2a बराबर cot a इज इक्वल टू 18, जहां 2 एक न्यून कोड है। मत घबराइए मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोग के सामने आया हुआ है, 1% की भी दिक्कत मत लीजिए। ठीक है, पहले आप लिख दीजिए इसको, और रुकिए कलर चेंज कर लो। ठीक है, जहां एक न्यून कोड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, रुकिए पहले मैं लिख दूं जो दिया है मुझे, जो मुझे दिया है। अरे कलर मैंने चेंज किया ना, जो मैंने दिया है मैं लिखता हूं, जो मुझे दिया है। क्या दिया है पहले हम लोग देखेंगे, तो tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया है, और यहाँ पे क्या बोला है कि जो मेरा 2a है वो क्या है, न्यून कोड है, और a का हमें क्या करना है, मान निकालना है। a बराबर क्वेश्चन मार्क रख लीजिए मेरे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं है, ध्यान समझिए। अब जरा हम फार्मूले की ओर चलते हैं। तो फार्मूला मेरा क्या है मेरे दोस्तों, फार्मूला मेरा ये बोलता है कि tan, पहले तो एक बात बता दूं, तब देखिए ध्यान से, यहां पे जो मेरा 2a है ये क्या है मेरा, ये मेरा थीटा है, ये 2a क्या है मेरा, थीटा है, ये मेरा पूरा क्या है, थीटा है। तो मैंने ये पहले ही बताया था, तो मुझे बताने की जरूरत है, आप लोग समझ गए होंगे। यह दोनों मेरे क्या है, थीटा है। तो देखिए जरा ध्यान से, tan 2a इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस
2a। जरा मुझे बताइए, इतना हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यही तो फार्मूला होता है भाई, यही तो होता है। अब जरा देखिए ध्यान से, यही तो होता है ना, ये होता होगा तो ये होता होगा। आप भ्रम मत होइए 1% भी, जरा थोड़ा सा बिंदी यहां लगाते जाइएगा, मैं भूल जाता हूं, ठीक है। उसके बाद 2a इज इक्वल टू, यहां पे आप लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? tan tan, अरे यार गलत लिख दिया, ठीक है, tan 2a, tan 2a आप यहां पे लिख दीजिए। बोलिए इतना कर लेंगे नहीं कर लेंगे? तो वही चीजें तो मैंने लिखा है, उल्टा पुल्टा करके, रेसिप्रोकल करके। और जब ये चीजें मैंने लिख दिया तो आप यहां ध्यान देखिए, जरा इन्हें इरेज कर दिया जाए, ठीक है। अब जरा आप यहां से अच्छे से लिख दीजिए, tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a, ठीक है। चलिए इतना हुआ आपका। और जब इतना हो गया तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पे लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर, ये वाला cot को तो ऐसे ही लिख देंगे, a माइनस 18 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जरा ध्यान से देखिए, जब इतना कर लिए हम लोग तो हमें क्या करना है? cot से कॉट घट जाएगा, यानी हट जाएगा, कट जाएगा, पर आप काटिएगा मत वरना आपका गलत हो जाएगा। फिर बता दे रहा हूं, कॉट से कॉट क्या हुआ? कैंसल हो गया मेरे दोस्तों। और जब कैंसल हो गया तो यहां बचा क्या मेरा? 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। मींस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, आप हटा दीजिए इन्हें, ठीक है। ओ मेरा आठ भी हट गया, ठीक है। इतना आप कर लिए, और जब इतना कर लिए तो एक काम करिएगा, -2a को, यानी कि जो हमारा वो होते हैं ABCD वाले होते हैं, उन्हें हम एक तरफ कर लेते हैं, और जो हमारे नंबर वाले होते हैं उन्हें हम एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ABCD वालों को एक तरफ कर लिए, जब इधर से ये प्लस में था इधर भेजे तो ये भी मेरा माइनस में हो गया, बराबर यह मेरा -18 पहले से मौजूद है, और ये मेरा 90 जो है प्लस में है, इधर भेजा मैं तो मेरा माइनस में हो गया। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? कोई बच्चा इसे प्लस में किया होगा, मत घबराइए, आपका करेक्ट है, आपका कुछ भी रॉन्ग नहीं है, वो दरअसल इसी को उस तरफ भेज दिया होगा, है ना? तो आप मत घबराइए, आपका भी राइट है, यही चीजें होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दोनों समान चिन्ह है, और जो समान चिन्ह होते हैं, समान चिन्ह की संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, उत्तर में हम वही चिन्ह लगा देते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था ना, यहां जुड़ा, जब यहां जुड़ा तो मेरा क्या हो गया? -100। अरे भाई जल्दी जोड़ो, आओ जोड़ लिया जाए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यार मैं जोड़ने में। 108 कितना? 108, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, 108। तो -3a बराबर 108। आपको मैंने पहले ही बताया था कि माइनस से माइनस कट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा यहाँ पे? जरा देखिए ध्यान से, बचेगा मेरा यहाँ पे, इसे इरेज कर दूं क्या जोड़ को? चलिए यहाँ पे बचा क्या मेरे दोस्तों? यहाँ पे बचा था मेरे पास 3a बराबर 108। तो a बराबर, क्योंकि हमें a का मान ही निकालना है, 108 बटा 3 बचा, और जब यहाँ पे ये बचा तो a इज इक्वल टू 3 एक्का 3, 3 त्रिक्का 9 हुआ, एक हासिल इसको दिया 18, तिरछक 18, यानी a इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया, जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पुटअप किया था। बताइए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना समझ में आया तो पैसे वापस बच्चों कमेंट करिए, आपका रिचार्ज तुरंत 15 रुपए वाला, जियो होगा तभी, एयरटेल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो बताइए इतना कंसेप्ट समझा? अगर कंसेप्ट समझा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्तों। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा वाटर ड्रिंक कर लूं, और आप लोग भी मेरे दोस्तों वाटर ड्रिंक कर लीजिए। कब से आप लोग लिख रहे होंगे, थक ही गए होंगे, तो आप वाटर ड्रिंक कर लीजिए, मैं भी कर ले रहा हूं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए, मुझे आप लोग के ऊपर विश्वास है कि आप लोग अच्छा स्कोर कलेक्ट करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम की जितनी भी छोटी बड़ी जानकारियां हैं, सत्यम लर्निंग क्लासेस में आपको बखूबी मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। बहुत स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, ज्यादा मस्ती मत करिए। चलिए इसमें क्या है, इसमें पहले तो क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ा ही नहीं, ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। यदि tan a
यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करिए a प्लस बी बराबर हमारा क्या होगा, सिद्ध करिए a प्लस बी कैसे आएगा, मेरा मीन्स यही है, एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो tan a बराबर और क्या कहते हैं cot b बराबर क्या होगा, यही हमें समझना है। ठीक है, चलिए तो हम पहले लिख लेंगे tan a बराबर cot b। जरा आपको एक फार्मूला मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, फार्मूला ये बताया था कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यही फार्मूला है। तो थीटा की जगह पे आप a रखिए या a की जगह पे आप थीटा रखिए, कोई मीन्स नहीं होता। तो हम क्या ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और tan 90 माइनस a बराबर हम लोग cot ए रख सकते कि नहीं कर सकते, चलिए कर क्यों नहीं कर सकते। और जब भाई जाहिर सी बात है हम लोग कर सकते हैं तो क्यों ना कर ही दिया जाए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, तो इसके साथ में हम लोग क्या कर दिए, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot b। उसके बाद यहां पे देखिए ध्यान से, इनके मीन्स बराबर, मैंने अभी बोला ना कि इनके मीन्स बराबर मेरा कॉट ए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे कॉट, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, दरअसल ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग का फिट नहीं होगा मेरे दोस्तों, थोड़ा सा दूसरा फार्मूला लगा दिया जाए इसी पे। फार्मूला ये रहेगा, दरअसल मैंने कॉट का लगा दिया, थोड़ा आप ध्यान से देखिए समझ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फार्मूला यही रहेगा, मैंने यहाँ पे 10 का लिखा है, मुझे यहाँ पे कॉट का लिखना चाहिए था। क्या, कॉट 90 माइनस ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a, क्या ओ tan ए, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं tan a, और मेरा tan a पहले से यहां पे है और मैं यहां पे कॉट का बता दिया आप लोग को, ये चेंज करने वाला। ठीक है, तो चलिए आप देखिए ध्यान से, दोनों तरीके आप चेंज कर सकते हैं, चाहे आप इससे करिए चाहे आप इससे करिए। तो यहां पे फार्मूला क्या बन रहा है, यहां फार्मूला जो मेरा बना है वो बना है tan a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे आप a रख सकते हैं, तो tan a की जगह पे हम cot 90 माइनस थीटा रखेंगे। तो tan a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। और जब यहाँ पे cot हुआ यहाँ पे cot हुआ, दोनों cot को हम खत्म कर देंगे, कट कर देंगे, तो यहाँ बचा क्या, 90 माइनस a बराबर b बचा है। और जब यहाँ पे माइनस ए है उस तरफ भेज देंगे तो 90 बराबर b प्लस ए बचा मेरा। तो आप इसका अरेंज ठीक कर लीजिए, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री कर लीजिए मेरे दोस्तों। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पुटअप किया था कि किस तरीके से a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आया। आप बता सकते हैं किस तरीके से a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो शेयर कर दीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे दोस्तों। आगे और भी क्लासें हैं उन्हें भी करवाना है मेरे दोस्तों, बखूबी आप लोग क्लास लेते रहिए। अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो शेयर करते रहिए। बयालीस मिनट की आपकी वीडियो हो चुकी है मेरे दोस्तों, 42 मिनट की, बहुत देर से चल रही है क्लास। जरा ध्यान समझिए इस चीज को, जरा ध्यान से समझिए, बहुत देर से ये क्लास चल रही है। क्लास इतना देर से चलने का कारण क्या है, आप लोग मस्ती कर रहे हैं? नहीं बेटा, मस्ती आप लोग नहीं कर रहे, बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। यही मीन्स है, पूरा निचोड़ तोड़ पढ़ा रहा हूं। यूट्यूब पे ऐसे नहीं पढ़ाया जाता कभी भी, सब लोग हाइड करके पढ़ाते हैं, कुछ चीजों को छिपा लेते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आप बेहतरीन तरीके से क्लास लीजिए। ठीक है, चलिए यहां पे क्या बोला है, यहाँ पे जो बोला है वो सही था यार। यहाँ पे जो बोला था सेक 4 ए, यदि सेक 4 ए बराबर कोसेक a माइनस 20, जहां पे 4 एक न्यून कोड है, फिर से न्यून कोड की बात की गई है, तो फिर से मुझे a का मान ज्ञात करना है। तो फटाफट हम लिख लेते हैं क्या चीज मुझे दिया हुआ है। तो जो चीज मुझे दिया हुआ है मेरे दोस्तों, हम पहले उसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, और a का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये भी हम इस तरीके से लिख लेंगे जैसे मैंने पहले लिखा अभी। अब हमें क्या करना है, एक फार्मूला हमें पता है कि सेक ए बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक ए होता है, यानी सेक ए होता है, यानी सेक ए इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए बराबर हमारा सेक ए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी की जगह पे बखूबी अच्छी तरीके से इसे फिट कर देंगे। और जब हम लोग बखूबी इसे अच्छी तरीके से इसी जगह फिट कर देंगे मेरे दोस्तों, तो ऑटोमेटिक हम लोग का क्या होगा, आंसर आ जाएगा, जो हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने
एक चीज़ों का मिस्टेक कर दिया है। अभी मैंने देखा तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है मैंने? 4 नहीं लिखा है। तो आप इसे ध्यान से 4 कर लीजिए। सेक 4a, तो जब यहाँ पे हम 4a करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 4a हो जाएगा। तो चलिए सेक 4a की जगह पे हम पूरे को रख लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैं लिख रहा हूँ सेक 4a बराबर क्या होता है? कोसेक 90 माइनस 4a होता है। और हम क्या करेंगे, सेक 4a की जगह पे कोसेक 90 माइनस 4a को रख देंगे। तो यहाँ पे रखें कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, यानी a माइनस 20 को हम लोग रख दिए। जरा ध्यान से समझिए इस चीज़ों को। 20 को हमने रख दिए, ला दिया जाए इनको, ठीक है। अब 20 को हमने रख दिया, आप लोग सूत्र देख रहे होंगे ना। तो फिर उसके बाद क्या करना है, इनकी जगह पे यहाँ पे देखिए कोसेक है और यहाँ पर भी यहाँ पे कोसेक है। यहाँ पे इस इक्वल टू कर लीजिए मेरे दोस्तों, मैंने इस इक्वल टू नहीं किया है। यह कोसेक से यह कोसेक रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, 90 माइनस 4a बराबर यहाँ बचेगा a माइनस 20। और जब ऐसा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 4a और माइनस a को इस तरफ कर लेंगे, पक्षांतर मिला लिए और उसको उस तरफ भेज देंगे, माइनस 20 और यहाँ इसको भेजे तो माइनस 90। अगर आपको ये ना आता हो तो सत्यम लर्निंग क्लासेस पे ये चीजें सिखाई गई हैं। भिन्न का जोड़ आप जाके पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना कर लिए, यहाँ पे माइनस 5a हुआ आपका और इसको जोड़ दिए मेरे दोस्तों तो माइनस 110 हुआ। और जब ये हो गया तो जरा हम चलिए थोड़ा सा उस साइड देख लेते हैं और क्या यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे तो हमारा क्या होने वाला है, माइनस 5a हमें मिला है बराबर 110 मिला है। और हम क्या करेंगे, a बराबर माइनस 110 है तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस को कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर 110 अब बटा 5 लिखेंगे। तो फिर जब इसको लिखेंगे तो हम लोग कट कैसे करेंगे, 5 दूनी 10 फिर 5 दूनी 10 यानी 22 मेरा आंसर आएगा। 5 दूनी 10 तो खत्म, एक इसको दिया 5 दूनी 10 ये भी खत्म आपका। तो हमारा क्या आ गया, a इज इक्वल टू 22, यानी कि जो हमारा आंसर आया है मेरे दोस्तों वह क्या आया है, a इज इक्वल टू 22। हम इस 22 को यही यहाँ पे लाना चाहते थे कि 22 क्या आएगा आंसर, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है मेरा, जरा इसे प्यार से देखिएगा और जरा इसे प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही मजेदार होने वाला है ये। जरा ध्यान समझिएगा इसे, ठीक है। ये क्या बोला है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, अंतःकोण बोला जाए तो एक त्रिभुज लीजिए आप फटाक से, उसमें देखिए अंतःकोण जो अंदर की तरफ कोण होते हैं मेरे दोस्तों, इन कोणों का बोला गया है अंतःकोण हो। तो दिखाइए जरा कि क्या होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ये बहुत सरल है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, ये कोण होता है, इसे भी लिखना है। रुकिए मैं लिखवाता हूं आपको, इसी से लिख लीजिए। यहां लिखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोण, अंतर थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया, अंतर कोण यानी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ये तो हमें पहले से पता चल गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम लिख लेंगे इसको इस तरीके से, ध्यान से देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अंश कितना होता है, 180 होता है। तो a और प्लस b और प्लस c, इन तीनों का अंतःकोण कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको a को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस यहाँ पे a लिख लेंगे। और जब इतना हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, इतना लिखने के बाद मेरे दोस्तों क्या करना है, अब b प्लस सी इज इक्वल टू 180 अंश अब माइनस a। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में बटा 2 से हम लोगों ने भाग कर दिया। जब आप बटा 2 से भाग कर दिए तो फिर से आप लिखिए, आप दोनों पक्षों में साइन से गुणा
करने पर आप इतना लिख दिए कि दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो अभी करना क्या है, यह मेरा पहला पक्ष हुआ, यह मेरा पहला पक्ष हुआ, और ये मेरा पहला पक्ष, ये मेरा दूसरा पक्ष हुआ। इन दोनों पक्षों में क्या करना है, इस बार साइन से गुणा करना। पहले मुझे क्या करना था, पहले हमें क्या करना था, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अंतर कोण मैंने बोला ना आपको, एक कोण रहेगा, उसी के अंदर की बातें की जाएंगी, वही अंतर कोण हुआ। इनके तीनों अंतर कोणों का योग ए बी सी, यही तीन अंतर कोण होते हैं ए बी सी, इन सब का योग हमें कितना पता है, 180 अंश। तो हमने वही चीज यहाँ पे किया मेरे दोस्तों, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश हुआ। जब 180 हुआ तो यहाँ पे b प्लस सी कर लिए, a को हम लोग क्या किया, पक्षांतर कर दिया उस साइड, तो ये हो गया मेरा माइनस में। इतना होने के बाद दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए। जब 2 से भाग कर देंगे मेरे दोस्तों तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आएगा कि b प्लस सी अपॉन 2 और 180 माइनस ए बराबर 2। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर देना है। अब यहाँ तो जगह बचे नहीं, चलिए अगले पेज में देखते हैं कि दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पे क्या चीज आता है। तो जरा मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है, b प्लस सी अपान 2। तो पहले वाले में अगर हम साइन से गुणा करेंगे तो लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे क्या, b प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, 180 डिग्री माइनस ए अपान 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, साइन, उसके बाद 180 अब डिग्री माइनस कितना मैंने वहां बोला था, ए अपान 2। यह हो गया। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा आपको यहां पे करेक्शन करना होगा। अगर आप करेक्शन कर लेंगे तो बखूबी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फार्मूला बन रहा है। देखिए साइन ए, इसको कुछ इसी तरीके से आप लिख लीजिए जैसे ये लिखा हुआ है, बराबर साइन को साइन ही लिखिए। जरा मुझे बताइए 180 डिग्री माइनस ए को और बटा 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 180 बटा 2 इसे हम लिख सकते हैं, अब माइनस 2 ए बटा 2, कुछ इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, और जैसे हम लोग इसको कट करेंगे तो हम लोग कट होगा तो यह क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए बटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देख रहे हो कि नहीं आप लोग देख रहे हो, 90 बटा 2 हो जाएगा। थोड़ी सी राइटिंग इधर उधर हो गई क्योंकि उल्टे हाथों से मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम इसको काटेंगे तो यह मेरा हो जाएगा 90 माइनस ए अपान 2। कैसे हुआ, क्योंकि देखिए जब ऐसे है तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 180 बटा और ए बटा 2, तो इसको कट किए तो यहाँ पे 90, उसके बाद 90 के बाद क्या हुआ, 90 के बाद क्या हुआ जानते हो, 90 के बाद हो गया मेरे दोस्तों, ध्यान समझिए, 90 के बाद यहाँ पे a अपान 2 हुआ तो यह मेरा पूरा का पूरा थीटा मिल गया मेरे दोस्तों, ध्यान देखिए। उसके बाद ये ध्यान से यहाँ पे साइन साइन बी प्लस सी अपान 2 हुआ इज इक्वल टू साइन, और इसकी जगह पे क्या मिल गया मुझे मेरे दोस्तों, 90 माइनस ए अपान 2। बताइए इतना मिला कि नहीं मिला, इतना मिला कि नहीं मिला, और साइन 90 माइनस ए अपान 2 मिला कि नहीं मिला। जब इतना मिल गया मेरे दोस्तों तो किस चीज की कमी है, मैंने तो एक चीज पहले ही आपको बताया ना कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे cos थीटा होना चाहिए, तो हम इसकी जगह पे, इतने पूरे की जगह पे हम लोग cos थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, cos, और थीटा मेरा यही होता है, मैंने पहले ही बताया। अगर ना पता हो तो वीडियो स्किप करिए और पीछे जाइए और देखिए तो यहाँ पे a अपान 2 हमारा आ चुका है, और जो कि हमारा ये क्वेश्चन बोला था कि जरा मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों कि यहां पे जो मेरा क्वेश्चन बोला था यही चीज बोला था कि नहीं, कि साइन b प्लस 2 अपान साइन b प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपान 2 ऐसा आना चाहिए। और किस तरीके से, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों के योग की तरह से। अगर हम त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग करेंगे तो वह 180 आएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यह आ जाना चाहिए था, यह क्वेश्चन ने बोला था। तो चलिए देखिए ध्यान से, क्या मेरा यह आया हुआ है, तो देख लीजिए मेरे दोस्तों कितनी बखूबी अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा मेरे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है इस टाइम। आज का ये वीडियो 53 मिनट का हो चुका है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है, और मैथ को तो जानते ही हैं बारीकी से किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है साइन रुकिए
थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, ठीक है। तो यहां से साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 थीटा और 45 थीटा के बीच के कोणों का त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं है, मैं बोला ना ये कुछ भी नहीं है, ये सब का सब क्या है, चिरपिटिया है एक तरीके से बोला जाए मेरे दोस्तों। तो आपको समझने की बस दिक्कत है, अब बस समझिए किस तरीके से ये सॉल्व किया जाएगा। देखिए पहले आपको लिखे ना है क्या, साइन 72 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री लिख चुके हैं आप लोग। बताइए इतना किए कि नहीं किए? और जब इतना आप लोग कर लिए होंगे तो कोई बात नहीं, बहुत सरल चीज है, बहुत चिरपिटिया है, हलवा है बोला जाए, आप चाहे तो खा लीजिएगा। अगर क्वेश्चन ना समझ आए तो आपका डाटा वापस, मैं वादा करता हूं, आप लोग कमेंट करिएगा अपना नंबर, मैं डाटा आपका रिचार्ज कर दूंगा, ठीक है जी। ध्यान से अब क्या करना है इसके बाद हमें मैंने बोला था कि आपको चेंज करना है, किसी एक को इन दोनों में चेंज करना है। तो मींस तो इन दोनों में अभी हम किसी एक को नहीं चेंज करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को। क्योंकि देखिए जो मेरा ये 67 है और 75 है, क्या हम इन दोनों को ऐड करेंगे और यह मेरा 90 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो दोनों को चेंज कर दीजिए आप। किस तरीके से? अभी हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस, अभी बताइए मुझे कि 67 है, 67 में हम लोग कितना जोड़ दें कि मेरा 90 आ जाए? नहीं पता, तो 90 में से 67 को ही घटा लिया जाए, फिर उसके बाद आगे चले। 90 में से अगर हम 67 को घटा रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे मेरा 3 बचा है, यहां पे 8 है, यानी कि 23 बचा। कितना? 23। तो अगर हम साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 23 करते हैं, साइन 90 माइनस 23 करेंगे तो क्या मेरा साइन 67 आएगा? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, साइन 67 आ जाएगा। मेरे मींस ये है, चाहूं तो मैं 2 + 2 लिखूं इक्वल टू, ठीक है, यानी 2 + 2 लिख दूं, और चाहे तो मैं डायरेक्टली 4 लिख दूं। दोनों सेम चीजें हैं कि नहीं है? तो मैंने यहां पे वही चीज किया है, इनको अलग किया है वही चीज, प्लस है तो प्लस। अब जरा हम लोग कॉस को चेंज करेंगे, कॉस 90 माइनस, बताइए मुझे जरा कि 90 में मैं कितना घटा दूं थीटा मेरा, कि यह थीटा के बराबर आ जाए, यानी 90 में मैं कितना घटाऊं कि मेरा 75 आ जाए? जरा जल्द बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो सीधे सीधी बात है बेटा, 90 में से जितना लाना है उसी को आप घटा दीजिए, जितना आए वही आपका यहां का थीटा हो जाएगा। तो कॉस 90 माइनस यानी 15 यानी 15 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको इरेज कर लिया जाए, ठीक है। इतना कर लिए, जब आप इतना कर लिए तो मैंने आपको पहले बताया था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फार्मूला रट डालिए आप लोग, याद कर लीजिए। ये सब चीज जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको मजा भी नहीं आएगा और बोलेंगे सर मेरा डाटा वापस करिए। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां पे आपको क्या करना है, अब साइन 90 माइनस थीटा मैंने क्या पढ़ाया था अभी इसके पहले, यही पढ़ाया था ना। ये देखिए 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 ध्यान से, देखिए ध्यान से, यही मैंने पढ़ा था ना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, अपने क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, यही चीजें वहां पे रूल फॉलो कर रहा है। यहां देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो थीटा मेरा यहाँ पे क्या है, 15। आप जाके आंसर चेक करिए, आंसर करेक्ट आ चुका है आप लोग के सामने, यानी कि कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। यह आप डिग्रियां लगा लीजिएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और बहुत मजा भी आया होगा मेरे दोस्तों। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करते रहिए, और अगर आप एक बार भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो फिर से मैं रिटर्न जाता हूं, आप एक एक करके स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, और वीडियो जहां से जहां तक हो सके वहां तक शेयर करिए अगर आपको समझ में आया हो तो। अगर ना समझ आया तो बात ही कुछ अलग है। आप पहले फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से फार्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आइएगा। आपके सामने 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। लेते रहिए आप लोग स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 3 का, इसका जो स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसी से स्टार्ट हो रहा है मेरा ये न्यून कोड, इसी से स्टार्ट होता है मेरा न्यून कोड, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप। जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ पार्ट इधर भी है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा था, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर मैंने 3 पेजों में लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर यहीं पे मैंने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं मेरे दोस्तों जितना भी मैंने अभी आज के क्वेश्चन सॉल्व करा है आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है। और अगर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो जरूर जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, वो भी समझ लें किस तरीके से सत्यम लर्निंग क्लासेस में क्लास कराई जाती है। और रात 8 बजे डेली मिलना है इसी चैनल पे। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट उस टाइम आपको निर्धारित कर दिया जाएगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। बाकी रात 8 बजे आपको जरूर जुड़ना है मेरे दोस्तों। कुछ इसी तरीके से कंटेंट लेके आऊंगा मैथ का, आप जाइएगा मत। सत्यम लर्निंग क्लासेस छोड़कर जहां तक हो सके वहां तक आप शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।